हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हम जा रहे हैं अमृतसर दिल्ली से शान पंजाब में। तो थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि हम इस वीडियो में 3 अलग अलग ट्रेन में बैठेंगे, शान पंजाब, वंदे भारत और स्वर्ण शताब्दी। तो तीनों ट्रेन में क्या फ़र्क है, प्राइस का क्या फ़र्क है, फैसिलिटीज़ क्या फ़र्क है, और मतलब नॉन एसी में हम जाएंगे अभी शान पंजाब में, और बाकी जो हमारी 2 ट्रेनें हैं वंदे भारत और स्वर्ण शताब्दी, वो एसी वाली हैं। तो तीनों में क्या फ़र्क है, प्राइस का क्या फ़र्क है, इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर बताएंगे। तो गाइस, ये आ गई अपनी शान पंजाब, ये रहे जनरल कोच और ये रहे एसी कोच। तो हमारी तो वैसे नॉन एसी है शान पंजाब, बाकी हमारी जो है कल वंदे भारत और फिर परसों स्वर्ण शताब्दी है। तो गाइस, ये रही हमारी शान पंजाब, जिसका टाइम है 6:40। तो गाइस, शान पंजाब का नॉन एसी का आपको मैं वॉशरूम दिखा देता हूँ। बाकी ये यहाँ से स्टार्टिंग से चलती है ना, तो हो सकता है थोड़ा सा साफ़ हो, पर जब ये 2 बजे वहाँ पहुँचती है ना अमृतसर, तो थोड़ा हालत जो है ख़राब हो जाती है। तो ये है शान पंजाब का नॉन एसी का वॉशरूम। ट्रेन जो स्टार्ट हुई है, तो टीटी साहब आ गए हैं चेक करने के लिए। 6:40 पे दिल्ली से चलती है और 2:15 बजे के आसपास अप्रॉक्स आपको अमृतसर पहुंचा देती है। तो गाइस, वॉशरूम आपने देख लिया, देखो बाकी साफ़ सफाई तो होती है, क्योंकि अभी भी स्वीपर आया था तो वो साफ़ सफाई करके गया है। तो बाकी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये थोड़ा सा ना, अगर प्राइस कम है ना, टिकट 200 रुपये प्राइस है वैसे शान पंजाब का अप्रॉक्स, दिल्ली से अमृतसर का। तो ये देखो, फिर भी ना ये चीज़ जो है ना, मतलब थोड़ा गलत है। अब इसमें गलती मैं दोनों की कहूँगा, पैसेंजर्स की भी बोलूँगा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा काम ख़राब कर देते हैं। तो अगर प्राइस कम भी है, फिर भी ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। 12 हो गए हैं, 6:40 में हमारी शान पंजाब चली थी, और ये रही अपनी ट्रेन। देखो जी, बाकी वॉशरूम का तो बुरा ही हाल हो गया है, इस वक्त दिखा भी नहीं सकता मैं। बाकी नॉन एसी में गर्मी तो बहुत लगती है। कुछ बंदे तो भाई देखो यहीं बैठ जाते हैं दरवाजे पे, पर नहीं बैठना चाहिए, सेफ्टी तो बिल्कुल ही नहीं रहती है। तो ये थोड़ा सा नॉन एसी में ना गर्मी तो बहुत ही लग रही है। मेरी शक्ल देख के आपको पता लग रहा होगा भाई, पसीने वसीने हो गए हैं। लुधियाना पहुँच गए हैं जी हम, देखो। तो लुधियाना पे भी वैसे जो वॉशरूम की सफाई होती है, देख लो आप, देखो। तो कोशिश तो करते हैं क्लीन करने की भाई। बाकी सीट्स जो है ना थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं। ये रॉकेट लॉन्च होने वाला है नासा का लुधियाना से। भाई नॉन एसी वाली में ना आप ये मज़े ले सकते हो, जैसे बाहर आके खड़े हो जाओ, क्योंकि एसी वाली में तो आपको जो दरवाज़ा खोलने नहीं देते हैं। 2:35 पे हम अमृतसर जंक्शन पहुँच चुके हैं शान पंजाब में। तो 2:35 पे हमें जो है, तो 2:35 पे हम उतर चुके हैं शान पंजाब से। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो नॉन एसी में ना ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पसीने पसीने। शक्ल तो आपको पता लग गया होगा शक्ल से हमारी, तो मुंह मत्था थोड़ा सा ख़राब हो गया। 6:40 पे ट्रेन चली थी हमारी शान पंजाब, और 2:35 पे पहुँच गए हम। तो बीच में 12 स्टेशन आए थे, तो टाइम तो अपने सही पहुँची है, क्योंकि एक ट्रेन को पास भी दिया था, तब जाके लेट हुई है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं हम वंदे भारत ट्रेन की। तो सबसे पहले आपको पास जाके लुक दिखाते हैं वंदे भारत की। बाकी ट्रेन की इंजन की तो लुक सेम ही होती है, और मम्मी पापा तो वैसे काफ़ी टाइम बाद बैठ रहे हैं ट्रेन में। ये देखो जी, लुक चेक करो गाइस, और लुक के साथ साथ ना मतलब एडवांस भी काफ़ी है वंदे भारत। मतलब डोर जो है अपने आप ही ऑटोमेटिक ओपन होते हैं इसके। मुझे वैसे सीट कवर ज़्यादा अच्छे लगे हैं। जैसे पहले तो रेड थे वंदे भारत के सीट कवर जो हैं, अब ब्लू कर दिए हैं, पर ब्लू ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और चार्जिंग पॉइंट आपको जो है सीट के नीचे मिल जाता है वंदे भारत में, और डोर्स जैसे अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, तो उसकी अनाउंसमेंट भी की जाती है, अभी आप सुन लेना, सेफ्टी के लिए। तो जी 1 घंटा हो चुका है हमारी ट्रेन को चले हुए, और हमारी पहली रिफ़्रेशमेंट आ चुकी है। आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी है। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, और हमारी दूसरी रिफ़्रेशमेंट आ चुकी है, यानी कि डिनर हमारा आ चुका है। और पहली रिफ़्रेशमेंट हमें मिली थी 1 घंटे बाद ही ट्रेन के स्टार्ट होने के बाद। तो अब आपको जो है अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं हमारे डिनर की। दिखाना पड़ जा रहा है क्या क्या आया डिनर में। पनीर, दाल,
1 घंटे बाद हम पहुँचेंगे। अब इन्होंने दिया है आइसक्रीम 8 बजे खाना खाने के बाद। तो गाइस 8 बज के देखो 34 मिनट हो गए। वैसे तो वंदे भारत का टाइम जो है ना वो 8:45 का है, पर मेरे ख्याल से मैंने मम्मी पापा से पूछा है अभी फ़ोन करके, तो वो कह रहे हैं कि 15 मिनट डिले चल रहा है। तो बाकी हम वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। बाकी मैं आपको एक बात और बताता हूँ वंदे भारत की। जब अमृतसर पहुँचती है ना तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर हमें नेट पे दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 8, पर यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो बाहर रोड पे वेट करें, तो मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आती है, हमने अभी पूछा है जी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो कि अमृतसर में वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे रुकती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। बाकी कल हम बैठेंगे स्वर्ण शताब्दी में, तो उसका भी आपको जो है प्रॉपर उसमें हम खुद बैठेंगे। आज तो मम्मी पापा और संचित आए हैं, तो कल स्वर्ण शताब्दी में हम भी बैठेंगे, तो उसका प्रॉपर आपको जो है रिव्यू देंगे। इसलिए आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो वो देखो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 नेट पे दिखा रहा है। भाई आप कंफर्म टिकट वगैरह कहीं पे देखोगे ना तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे दिखा रहा है कि वंदे भारत आएगी, पर ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आएगी। तो टाइम देखो 9 बजे 8:45 का टाइम है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 स्टेशन से क्रॉस होकर आती है, तो ठीक ही है टाइम। डोर्स देखो भाई साहब ऑटोमेटिक ओपन होते हैं इसमें। ये सेफ्टी के लिए बढ़िया है कि अभी कोई भी बच्चा है कूद नहीं सकता बाहर। तो वंदे भारत और शान पंजाब के बारे में तो आपको हमने बता दिया है, कोशिश जितनी थी कि डिटेल में आपको बता पाएँ। तो अब हम जा रहे हैं स्वर्ण शताब्दी में अमृतसर से दिल्ली। तो हमारी ट्रेन है 4:50 की शाम की, जो कि दिल्ली पहुंचाएगी 10:50 में, मतलब कि 6 घंटे में। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है ये स्वर्ण शताब्दी, और इसमें ईसी और सीसी होते हैं, मतलब चेयर क्लास और इकोनॉमी क्लास, और टोटल एसी होती है, मतलब नॉन एसी नहीं होती है। मतलब पूरी जो है सीट्स आपको जो है एसी वाली मिलती है इसमें। तो बाकी पूरा जो है आपको रिव्यू देते हैं इसमें। अब इसमें हम खुद बैठेंगे। तो वंदे भारत में संचित और मम्मी पापा आए थे। ट्रेन देखो जी ऑलरेडी खड़ी हुई है यहाँ पे, 4:15 हुए हैं अभी। तो अब अंदर बैठ के जो है कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और हमारा है C12। तो वंदे भारत की सीट्स तो आपने देखी है, ब्लू थी, इसकी देखो सियान कलर की है, मतलब ग्रीन, और चिल्ड पड़ी है। देखो भाई ट्रेन अंदर से ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई ट्रेन। और चार्जिंग पॉइंट इसमें जैसे शान पंजाब में थे ऊपर वहीं है। वंदे भारत में तो नीचे होते हैं ना सीट्स के, इसमें नहीं है। तो बात करें वॉशरूम की, तो देखो भाई सफाई तो बहुत है इसमें शताब्दी में, तो सही है। वो रिफ्रेशमेंट आ भी गई जल्दी आ गई। तो भाई ये ना बर्गर मैं बाहर से लेके आया हूँ, ये मत समझना कि अभी रिफ्रेशमेंट मिली है ये मैं खुद लेके आया हूँ। तो पापा ने पर्सनल मुझे कर रखा है रिफ्रेशमेंट वाला। ये देखो जी, चक्को। तो ये चाय तो बढ़िया ही है वैसे, क्योंकि मैंने बनवाई है। वैसे एक बात होता है, सीट सर को इसकी कंफर्टेबल लगी है वंदे भारत की? वंदे भारत उसकी ज़्यादा बढ़िया क्या सीट्स वंदे भारत की? उसमें चार्जिंग पोर्ट भी है ना नीचे, नहीं है। हाँ इसमें तो चार्जिंग पोर्ट ऊपर है, मॉडर्न है वो। तो भाई मम्मी पापा और संचित तो वंदे भारत में आए थे ना, तो वो कह रहे हैं कि सीट्स उसकी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और बढ़िया है। तो भाई देखो 4:50 हैं और एग्जैक्ट टाइम पे अपने ही निकली है। तो अब स्पीड भी आपको दिखाएंगे कि इसकी टॉप स्पीड कितनी होती है। बाकी चार्जिंग पॉइंट ना मुझे वंदे भारत का सही लगा, क्योंकि सीट्स के नीचे होता है, इसमें नहीं है यहाँ पे। और फुट रेस्ट कुछ ऐसे हैं, देखो भाई। तो गाइस ट्रेन शुरू होते ही हमें जो ये बोतल मिली है पानी की, ये 10 रुपये वाली है, 15 वाली नहीं है। और वंदे भारत में भी यही 10 रुपये वाली मिलती है। पर आपने हमारा व्लॉग देखा होगा पिछला कोलकाता वाला, तो उसमें हम जो गए थे ना ट्रेन में, बाई ट्रेन जो हम गए थे दिल्ली से सियालदा, उसमें हमें जो ट्रेन मिली, उसमें हमें जो बोतल मिली थी पानी वाली, वो 15 वाली थी, 15 रुपये वाली थी। और ये व्यू चेक करो जी, अभी तो स्पीड इसकी नॉर्मल ही है, वैसे ज़्यादा नहीं है। तो आधे घंटे बाद ही हमारी ट्रेन के चलने के रिफ्रेशमेंट हमारी आ चुकी है, देखो जी। तो अभी आपको जो है अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं क्या क्या है इसमें खाने में। टी किट आई है, और ये है पीनट चिक्की, और ये है कचौड़ी। बाकी एक बात बताऊँ, गर्म है एकदम, मतलब ताज़ी बनी हुई है। और ये सैंडविच, और ये नमकीन, और ये चाय, पानी गर्म उबलता हुआ, और ये टी किट से बना लेंगे चाय।
बाकी बर्गर तो हमने खा लिए हैं, अभी थोड़ी भूख कम लग रही है, फिर भी टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसी है ये। कचौड़ी टेस्ट करी, कैसी है? टेस्टी है, ताज़ी है। सैंडविच स्वाद है, तो सैंडविच भी बढ़िया है भाई, शताब्दी का सैंडविच भी स्वाद है। बाकी हम जो कोलकाता गए थे ना उस व्लॉग में, तो जो हमें सैंडविच जो रिफ्रेशमेंट मिली थी वो सैंडविच स्वाद नहीं था, पर ये स्वाद है भाई। गाइस सैंडविच भी स्वाद है, ताज़ा है, और कचौड़ी जो है वो भी ताज़ी है, तो टेस्टी है खाना भाई। शताब्दी का खाना तो टेस्टी स्वाद है। स्वाद था ही। हाँ बढ़िया भाई वंदे भारत का सही था या इसका? नहीं, दोनों बराबर ही है, ऐसी बात नहीं। दोनों साथ ताज़े थे ना, ताज़े थे, तो कह रहे हैं भाई दोनों ही टेस्टी थे। वंदे भारत में भी जो रिफ्रेशमेंट मिलती है वो भी ताज़ी थी कह रहे हैं। तो जी 5:40 हो गए और देखो जी ब्यास हम क्रॉस कर रहे हैं, और ये देखो जी ब्यास नदी कितनी प्यारी लग रही है देखो। तो गाइड स्पीड चेक करो, देखो स्वर्ण शताब्दी की अभी ब्यास क्रॉस किया है, क्रॉस करते के साथ ही स्टेशन से निकलते ही 105 हो गई है। बाकी वंदे भारत तो भाई ज़्यादा तेज चलती है, 130 140 चलती है, संचय बता रहा था। तो अभी देखते हैं जब स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो जी 8 बज गए हैं, अब डिनर आ गया हमारा, तो अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आपको डिनर की। एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं कि अभी कैसा है कैसा नहीं है। सही है, ताज़ा, चलो बढ़िया है भाई। अब हम भी खा लेते हैं, नहीं तो मैं तो नहीं खाता फिर। पनीर, दाल, चावल और दही और आलू की सब्ज़ी। भाई सारा का सारा खाना जो है ना फ्रेश है एकदम, मतलब इतनी गर्मी में भी, है ना, काफ़ी फ्रेश खाना है, तो एकदम बढ़िया है भाई। रिफ्रेशमेंट एकदम बढ़िया है इसकी, अमृतसर शताब्दी की। ये देखो भाई 125 तो इसमें शो कर रहा है, और 10 की स्पीड तो ज़्यादा ही होती है मेरे ख्याल से, 135 140 के आसपास तो इसकी स्पीड हो गई है। ये देख लो भाई, क्योंकि अम्बाला के पास सिर्फ दिल्ली से 200 किलोमीटर जाना है ना, तो अब नॉन स्टॉप ही जा रही है। देखो भाई 140 तो इसने भी टच कर दी है, क्योंकि 10 की स्पीड थोड़ी कम होगी ना, स्पीड मुझे लग रहा है नेट पे शो कर रही है इस पर, तो भाई स्पीड तो बढ़िया ही शो हो रही है। ये आ गई है अपनी आइसक्रीम। बाकी कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से आपको कौन सी ट्रेन ज़्यादा बढ़िया लगती है। बाकी मेरे हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो वंदे भारत बेस्ट है, और अगर वंदे भारत बेस्ट है तो उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे 1300 उसका प्राइस है दिल्ली से अमृतसर का, और शताब्दी का प्राइस है 1100, तो अप्रॉक्स 200 रुपये का फ़र्क है दोनों में। तो उस हिसाब से फैसिलिटीज़ का फ़र्क तो होगा ही, तो वंदे भारत बेस्ट है। बाकी इतनी गर्मी में तो एसी में आना बेस्ट है, वैसे तो गर्मी में हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।